हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद अमरीश। आज हम पढ़ेंगे फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स, सूक्ष्म और स्थूल गत्यात्मक कौशल। जब हम विकास की बात करते हैं, जब विकास हम चैप्टर पढ़ते हैं विकास, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। कभी कभी किसी किसी किताबों में 4 तरीके का डेवलपमेंट दिया होता है। गत्यात्मक कौशल जो है इसी का हिस्सा बन जाता है। मैंने यहाँ पे इसको 7 तरीके 7 तरह से लिख दिया है, 7 प्रकारों में अलग अलग करके लिखा हुआ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म और स्थूल गत्यात्मक कौशल। जब भी हम सीटेट का पेपर देते हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम का पेपर देते हैं, मैं इससे संबंधित अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन जब भी हम किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें इससे संबंधित जो है प्रश्न आता है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूक्ष्म और स्थूल गत्यात्मक कौशल है वो गत्यात्मक कौशल का एक प्रकार है। यानी गत्यात्मक कौशल के 2 प्रकार हैं, एक है सूक्ष्म और एक है स्थूल, फाइन और ग्रोस मोटर स्किल्स। अब गत्यात्मक कौशल होता क्या है? गत्यात्मक गत्यात्मक ये गत्यात्मक मीन्स होता है जाना। गत्या मीन्स जाना। जैसे मान लीजिए, गत्यात्मक विकास में हम शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों के क्रिया और उन पर नियंत्रण रखने से संबंधित विषयों की बात करते हैं, जिसमें बच्चे के लिखने, दौड़ने, खेलने, व्यायाम करना इत्यादि कार्य शामिल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चा जो है अपने दिमाग और अपने शरीर के अंगों में तालमेल बैठा पा रहा है कि नहीं। अगर बच्चा अपने दिमाग से अपने हाथ पैर का तालमेल बैठा पा रहा है तो इसे हम कहेंगे कि बच्चे का गत्यात्मक विकास जो है हो चुका है। उदाहरण के तौर पे समझिए कि मान लीजिए बच्चे को आपने बॉल फेंका और बॉल जो है उसने कैच कर लिया। तो जब इस तरह का जब हम देखते हैं कि बच्चा अपने शरीर के साथ अपने अंगों का तालमेल बिठा लेता है, तो हम उसे कहते हैं कि बच्चे का गत्यात्मक विकास हो गया है। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म कौशल क्या है, फाइन मोटर स्किल क्या है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल ऐसा काम जिसमें मांसपेशियों का कम इस्तेमाल होता है। जब हम फाइन मोटर स्किल की बात करेंगे तो ऐसा काम होगा जिसमें अंगों का, शरीर के अंगों का कम से कम इस्तेमाल होगा, कम से कम मूवमेंट होगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, बच्चा कैंची से कुछ काट रहा है तो क्या यहाँ पे पैर की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, सिर्फ हाथों की जरूरत पड़ रही है और वो आंख से देख रहा है बस। हाथ लिख यहाँ पे कोई कोई लिख रहा है तो लिख रहा है, तो सिर्फ हाथों का जरूरत पड़ रहा है, वहां पे शरीर के और अंगों की जरूरत नहीं पड़ रही है। सुई में धागा डालना या फिर बीड्स जो होते हैं उसको एक रस्सी में पिरोना, तो यहाँ पे जो है शरीर के मांसपेशियों का कम इस्तेमाल हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। अगर हम स्थूल की बात करें, ग्रोस मोटर स्किल्स की बात करें, तो इसमें ऐसे काम होते हैं जिसमें मांसपेशियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई भी एक्सरसाइज करना होगा, व्यायाम करना हो गया, रस्सी कूदना हो गया, रेंगना हो गया। बच्चा क्या करता है जब छोटा होता है तो पैर अपने पेट के बल पे वो लेटा होता है, तो रेंगते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वो भी कैसा स्किल्स होगा? ग्रोस मोटर स्किल्स होगा। इसमें बच्चा जो है अपने शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों का काम मिला रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स का यूज़ कर रहा है। तो ऐसे स्किल्स को हम कहेंगे ग्रोस मोटर स्किल्स। अब इससे संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीटेट में ही सिर्फ पूछा जाएगा या फिर यूपी टेट में पूछा जाएगा या राजस्थान के टेट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित मैं 2-3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको आप करने से समझ जाएंगे कि ये इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ये सीटेट में 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। अगर यहाँ पे स्थूल की बात करें तो स्थूल में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के अंगों का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियों का इस्तेमाल होगा। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन में भरते हैं भागना, तो भागना एक स्थूल गत्यात्मक कौशल है, क्योंकि उसमें हाथ पैर ज़्यादा चल रहा है, हाथ भी हिल रहा है, तो इसमें ज़्यादा मसल्स का, ज़्यादा मांसपेशियों का यूज़ हो रहा है। तो अगर हम पहले में भर देते हैं भागना, और जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक, तो सूक्ष्म गत्यात्मक में चित्र बनाने से संबंधित है, तो इसमें अगर हम चित्र बनाना भर देते हैं तो ये जो होगा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सही 1 जो है सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए निचोड़ना और चलना, तो निचोड़ना क्या है? सिर्फ आप हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होगा। और चलना, पैर भी यूज हो रहा है, आपका हाथ भी हिलता है जब चलते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा स्थूल गत्यात्मक कौशल, ग्रोस मोटर स्किल्स। पकड़ना,
तो अब जब ये ऑप्शन मिल गया तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस शिक्षण। अब ये क्वेश्चन जो है उड़ीसा टेट में 2017 के पेपर 2 में पूछा गया था कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में सूक्ष्म चालन कौशल का आधारित शिक्षा का उदाहरण कौन सा? यानी कि इसमें पूछ रहा है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में कौन सा जो है इसमें से सूक्ष्म यत्यात्मक कौशल है। ठीक है, सर्वेक्षण करना, अनुकरण करना या स्मरण करना, मेमोराइज किसी चीज को याद करना। ये इसमें तो हम किसी शरीर के अंगों का मसल्स का यूज नहीं कर रहे हैं। अनुकरण कर रहे हैं, इसमें भी नहीं कर रहे हैं। सर्वेक्षण यानी कि चित्र खींचना है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हाथ का यूज कर रहे हैं, यानी कम मसल्स का यूज कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्थूल गतिक मोटर विकास को बढ़ावा देती है? यानी कि कौन सा ऐसा स्किल्स है, यानी कौन सा ऐसा गतिविधि है जो स्थूल को दिखाती है। सबसे पहले देखते हैं दौड़ने वाले खेल। तो दौड़ने वाले खेल क्या होगा? स्थूल गतिक कौशल तो होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जब हम दौड़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियों का यूज हो रहा है, हमारे शरीर में उपयोग हो रहा है। तो पहला हो जाएगा। तो पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये इसमें नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। वाद विवाद और चर्चा। वाद विवाद और चर्चा हम सिर्फ इसमें शरीर के मांसपेशियों का यूज नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो हाथ का पैर का यूज नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ किसका यूज हो रहा है? इसमें सिर्फ हम अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, कॉग्निशन का यूज कर रहे हैं, मुंह का यूज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। तो ये जो होगा इसका हिस्सा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें भी है तो ये नहीं होगा, और इसमें भी है तो ये नहीं होगा। बचा तीसरा ऑप्शन, देख लेते हैं। पेड़ पर चढ़ना। तो पेड़ पे चढ़ना हम शरीर अपने हाथ का भी यूज कर रहे हैं और अपने पैर का भी यूज कर रहे हैं, तो हम अपने ज्यादा से ज्यादा मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।